हाय एवरीवन, हेलो, वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने वाले हैं जिसको हम केवल 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। और वो सारे क्वेश्चन कुछ चटर पटर नहीं होने वाले हैं, सारे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक टू हैक द क्वेश्चंस ऑफ जेईई मेंस एंड डिटरमिनेंट। सो वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मेक श्योर टू शेयर इट नाउ लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास एक ये वाला क्वेश्चन आता है। हमें डिटरमिनेंट दिया है 3x3 का। अच्छा, उसके बाद हमें ax माइनस 12 इसकी जो वैल्यू है वो इसके बराबर गिवन है और हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन आपके पास जेईई मेंस 2019 में आ चुका है। और बिलीव करना, अगर आप इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे, जो पिछली वीडियोस में आपको मैंने बताया है, इसको रो मेथड से, कॉलम मेथड से, वॉट एवर एज यू वॉन्ट टू डू, इसको कम से कम करने के लिए आपको 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं। बट हम यहाँ पे इसको जेईई मेंस में करने वाले हैं, इसलिए 3 से 4 मिनट ना देकर एक ट्रिक लगाकर खाली 10 से 15 सेकंड में इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे टाइमर दिखाऊंगा जो 10 सेकंड का होगा। उस 10 सेकंड में आपको ये ट्राई करना होगा कि ये क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करें और ये सोच लें कि आप इस क्वेश्चन को अभी करेंगे या बाद में करेंगे। मतलब इसको स्किप करना है या फिर कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 3, 2, 1, नाउ टाइम योर स्टार्ट। ओके, टाइम अप। तो मैं अगर उम्मीद करूंगा कि आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। नहीं निकाला है तो मेरे साथ निकालते हैं। अच्छा, अगर इसको नॉर्मल मेथड से आपको करना नहीं है, ट्रिक ये है, सपोज हम इसमें एक्स एक नंबर, एक वेरिएबल है, उसकी कोई भी सी वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। तो एक काम करते हैं, हम एक्स की कोई वैल्यू दे देते हैं, 0 देते हैं। एक्स इक्वल टू 0। आपने पहले ही सोचा होगा, बट x को हम 0 नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अगर हमने x को 0 दे दिया, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से बन जाएगा 0, 1, 3 करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट असली दिक्कत यहाँ पे आएगी जब 0 इंटू ए करेंगे तो a आ जाएगा शून्य, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। तो x इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड नहीं करेगा। x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 करते हैं। मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, आप चाहे -1, 2, 3, 4 वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू आप उसको कर सकते हैं। आएगा 2, 5 - 1 4, आएगा 3, 6 और 2, 3, 1 -1 0 और 1। ठीक है, अब इक्वल टू a माइनस 12 एक्सपेंड करो, 2, 3 -2 आएगा 4 -1, क्या आएगा 4 -6 18। अच्छा, क्या आएगा 6 -8 माइनस प्लस 14 इक्वल टू a माइनस 12। a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 24। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सारा सिंपल सवाल। अगर यही क्वेश्चन आप ट्रिक से नहीं करेंगे, 2-2.5 मिनट तो आराम से इसको लेना पड़ेगा। पहले आप इतना नोट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये 3x3 का डिटरमिनेंट गिवन है और इसमें 2 कंडीशन गिवन है। x और y की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है और इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। जो x और y की वैल्यू होगी वो उसका डिटरमिनेंट x से डिविजिबल होगा
या नहीं होगा, और सिमिलरली डिटरमिनेंट y से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। ऐसी 4 कंडीशन आपको गिवन है, तो कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी ये आपको इसमें बताना होगा। इसके लिए आपको वापस देता हूं 15 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप, टाइम अप। सो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है या नहीं किया है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छा, इसमें अगर हमें किसी भी ऑप्शन को सेटिस्फाइड करना है तो एक्स और वाई की डिफरेंट पर्टिकुलर वैल्यूज ले लेते हैं। सपोज करें एक्स को हम लेते हैं 2, वाई को लेते हैं हम 3। आपकी मर्जी है, कोई सी भी ले लो। अच्छा, इसे पुट कर दो 1 1 1 1 1 प्लस 2 3 1 1 1 1 प्लस वाई 4। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड करो, आएगा 12 माइनस 1 आएगा 4 माइनस 1 प्लस 1 आएगा 1 माइनस 3, क्या आएगा 11 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आएगा 11 माइनस 3 माइनस 2, क्या आएगा 6। एक बात बताओ, जो 6 है 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये है d इज डिविजिबल बाय बोथ x एंड y। सो इसमें अगर ऑप्शन देखें x बट नॉट y गलत, y नॉट y x गलत। अच्छा, इसको नाइदर x और y मतलब बोल रहा है ना तो x से डिविजिबल होगा और ना ही y से डिविजिबल होगा, तो ये भी गलत। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसी जगह ये होता डी डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, तो ये वाला ऑप्शन राइट था। तो ये वाला जो क्वेश्चन था आपका मेंस 2017 में आया था, सिंपल सवाल था, पहले इतना नोट कर लो। ओके, सब क्वेश्चन सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये थर्ड क्वेश्चन है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें और हाथ के हाथ इसको शेयर भी कर दें, ठीक है। और हमारे पास ये दोबारा 3x3 का डिटरमिनेंट है और इसकी वैल्यू हमें a b c की फॉर्म में गिवन है या फिर 0 की फॉर्म में गिवन है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आइए इसको देखते हैं। मैं इसके लिए आपको अगेन 10 सेकंड देता हूं, इसको सोचना है कि इसको आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके ओके, टाइम अप, टाइम अप। अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। अब हम इतने पागल तो है नहीं कि जेई में आया मुझे क्वेश्चन है एक्सपेंड करने बैठ जाएंगे, 10-15 मिनट खा जाएगा। उससे अच्छा है इसे कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे देते हैं। अच्छा, इसमें ये गिवन नहीं है एबीसी इक्वल है या नहीं है, तो एबीसी को हम इक्वल मान सकते हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो इसको a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1 मान देते हैं। वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, अच्छा 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3, ठीक है सर। एक्सपेंड कर दो 3 करा 9 माइनस 1 माइनस माइनस 1, अच्छा इसको करा माइनस 3 माइनस 1, अच्छा प्लस माइनस 1, इसको एक्सपेंड करा आएगा 1 माइनस माइनस प्लस 3। अच्छा, अब इसमें क्या होगा 9 माइनस 1 8 माइनस माइनस प्लस माइनस 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 का 4 माइनस 1 4, क्या आ जाएगा 24 माइनस 4 माइनस का 4, कितना आ रहा है 16, ठीक है, प्लस का। अब जिस वैल्यू को
हम पर्टिकुलर वैल्यू पे हम इसको चेक करना है कि कौन से इसकी वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल आ रही है। तो हमारी एबीसी की जो वैल्यू है वो इसमें डालेंगे। ऑब्वियसली 0 तो होने वाला है नहीं, एक ऑप्शन को रिजेक्ट कर दो, इसमें डालो ए वाले में 1 + 1 + 1 का क्यूब होता है 27, ये भी गलत। अच्छा, सी में चेक कर लेते हैं 2 1 + 1 1 + 1 1 + 1 क्या आएगा 2 × 2 × 2 × 2 = 16। हेंस सी इज द राइट आंसर। सिंपल सवाल था, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसको सही करा होगा। तो पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आ चुका है, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा पुराना क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन है। सो हमें नए नए क्वेश्चन के साथ साथ पुराने वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी जरूरी है, हो सकता है ये आ जाए। तो ये वाला वही क्वेश्चन है, 3 × 3 का डिटर्मिनेंट है। हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन गिवन है। फिर से आपके लिए 15 सेकंड का टाइमर ऑन करता हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, सो अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपने इस क्वेश्चन कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसको करते हैं। अगर इसमें ये कोई रूल नहीं दिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू सेम है या डिफरेंट है, तो इस बार भी मैं x = y = z = वही अपना 1 मान लेता हूं। ठीक है, अब 0 मत करना। अगर आप 0 करोगे तो इसमें तीनों में 0 आ जाएगा। सो वो आपको ऑप्शन गलत चूज करवाएगा। तीनों को 1 मान लिया, वैल्यू पुट करो 1 1 1 1 2 1 1 1 2। ठीक है, एक्सपेंड कर दो, आएगा 4 - 1 -1, एक्सपेंड करा 2 - 1 +1, एक्सपेंड 1 - 2 आ जाएगा 3 - 1 -1 आता है 1। अब 1 जो है भैया हमारा सुपर हीरो है। अब इस वैल्यू को और इन चारों ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं। अच्छा, पहले वाले को लो, पहले वाले को डायरेक्टली देख लिया होगा 1 ज्यादा आ रहा है, ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं। अच्छा, दूसरा वाला 2xyz 2 से मल्टीपल है, तो ये बी वाला ऑप्शन भी गलत, बी भी रिजेक्ट करो। अच्छा, सी वाले को देखो, x² y² z², 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1। और डी वाला भी देखो 2 आ रहा है मल्टीपल में, तो ये को रिजेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे कि एक मेथड से हर साल ऑल्टरनेटली एक ना एक क्वेश्चन आया ही आया है। सो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए हमें 5 से 10 सेकंड का टाइम बहुत है। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, सो हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इसमें हमें जी फैक्टोरियल पे गिवन है तो गिवन है, हम क्या कर सकते हैं, और हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। वही अगेन मैं आपको 10 सेकंड का टाइमर ऑन कर रहा हूं। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, टाइम अप। अच्छा, कमेंट में जरूर बताना जी क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करा था या छोड़ा था। इसको देखते हैं। इसमें सिंपल सी फंडा है कि इसको एक्स अपनी बार 0 लो। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है 0 फैक्टोरियल होता है 0 नहीं, 0 फैक्टोरियल होता है 1 और 1 फैक्टोरियल होता है 1। दोनों की वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल
0 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल 2 3 4 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 1। अच्छा, इसकी आएगी 2 1 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6। 2 की आएगी 2, 3 की 6, 4 4 इंटू 3 12 और जाएगा 24। अच्छा, अब इसको एक्सपेंड कर दो। सो आएगा 1 48 माइनस 36 माइनस 1 आएगा 24 माइनस 12, लिख दो 24 माइनस 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई कर दो 6 माइनस 4। अच्छा, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास ये 4 आ जाएगा। अब 0 को इन चारों ऑप्शन में पुट करके देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में करते हैं 2 इंटू 0 फैक्टोरियल। अच्छा, 0 प्लस 1 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2। नहीं, ऑप्शन ए नॉट करेक्ट। बी में देखते हैं 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 प्लस 1 फैक्टोरियल 0 प्लस 2 फैक्टोरियल। अच्छा, 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, बन जाएगा 4। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी वाई पुट कर देख लो एक बार। 2 इंटू 0 फैक्टोरियल 0 प्लस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा 2 इंटू 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2, तो बनेगा 12। तो सी भी कैंसल और ये तो है ही है। हेंस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी फॉर बिंगो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका भी यही आंसर आया होगा। पहले इतना नोट करो। अच्छा, तो वीडियो को बंद करने से पहले लाइक कर देना, सब्सक्राइब शेयर कमेंट भी कर देना, याद से भूलना मत। और एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, जो कि IIT 1987 में आ चुका है। मेक श्योर आप इसको ट्राई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो और इस वीडियो का हम लाइक टारगेट रखते हैं 30, ठीक है, इससे कम मत करना। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।